ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का कोर्स है जिसमें ऑटोमेशन और प्रोसेस कंट्रोल का बेसिक इंट्रोडक्शन कवर किया जाएगा। ये कोर्स 3 क्रेडिट आवर्स का है। इसका प्री रेक्विजिट सर्किट थ्योरी है जिसका कोर्स कोड PHY221 है। इस कोर्स में कंट्रोल सिस्टम्स के उन एलिमेंट्स और मेथड्स को कवर किया जाएगा जिन्हें इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट्स, कंपोनेंट्स और उनकी एप्लीकेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल की जाएगी। इस कोर्स का बेशतर हिस्सा प्रोसेस कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग हासिल करने में गुजरेगा। प्रोसेस कंट्रोल की टर्मिनोलॉजीज को स्टडी किया जाएगा। इसके अलावा एनालॉग सिग्नल कंडीशनिंग और डिजिटल सिग्नल कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन जो प्रोसेस कंट्रोल के हवाले से बनती हैं उनको कवर किया जाएगा। इसके अलावा सेंसर्स को पढ़ा जाएगा जिसमें उनकी कंस्ट्रक्शन और उनकी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन शामिल होंगी। इन सेंसर्स में थर्मल, मैकेनिकल और ऑप्टिकल सेंसर शामिल होंगे। इसके अलावा फाइनल कंट्रोल होगा जहां पर एक्चुएटर्स, रिलेज और मोटर्स और इस तरह की चीजों को पढ़ा जाएगा। उसके अलावा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स होंगे, उनकी एप्लीकेशंस होंगी और उसके अलावा इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का ओवरऑल एक मिक्स एंड मैच होगा जिसे स्टडी किया जाएगा बहुत डिटेल में। किसी प्रोडक्शन सिस्टम की थ्रूपुट बढ़ाने के लिए मशीन्स, कंट्रोल सिस्टम्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऑटोमेशन कहलाता है। थ्रूपुट से मुराद किसी भी सिस्टम की क्वालिटी या उसकी एफिशिएंसी होती है। ऑटोमेशन का मकसद यह होता है कि मौजूदा सेटअप में रहते हुए किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम की प्रोडक्टिविटी या उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सके जो कि मौजूदा ह्यूमन लेबर के साथ मुमकिन ना हो। ऑटोमेशन का मकसद यह हरगिज नहीं होता कि ह्यूमन लेबर को मशीन्स से रिप्लेस कर दिया जाए। ऑटोमेशन अचीव करने के लिए एक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम बनाना जरूरी होता है। इस सारी डिस्कशन से ऑटोमेशन करने की वजूहात सामने आती हैं। ऑटोमेशन लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती। इसकी मिसाल यूं दी जा सकती है कि कुछ मजदूर एक स्पेसिफिक टाइम में कुछ ईंटें बनाते हैं जो कि बहुत लिमिटेड सी क्वांटिटी होती। किसी ईंट की क्वालिटी बेहतर है, किसी ईंट की क्वालिटी कम है। चूंकि वो हाथ से बना रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स कम ज्यादा हो सकते हैं, ओरिएंटेशन में फर्क आ सकता है, तो सिमेट्री ओवरऑल नहीं मिलती। तो अगर एक ऑटोमेटेड सिस्टम यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो ये सिमेट्री हमें मिल जाएगी, क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर ये बात अस्यूम कर ली जाए कि ये ईंटें एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के 3D प्रिंटर से बनाई जा रही हैं, तो 3D प्रिंटर बहुत अच्छी, सिमेट्रिक और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव किस्म की ईंटें बना के देगा। क्योंकि कम टाइम में बहुत ज्यादा बन रही होंगी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से जो लेबर कॉस्ट उसके ऊपर आ रही होगी वो भी कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ लेबर जो हमें यहां पर दरकार होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट ओवरऑल कम हो जाएगी। उसके अलावा जब लेबर शॉर्टेजेस हो जाती हैं, जहां पर ह्यूमन बीइंग्स अवेलेबल नहीं होते काम करने के लिए, तो वहां पर मशीन्स का और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके उन शॉर्टेजेस को मिटिगेट किया जा सकता है या काउंटर किया जा सकता है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ इदारों में मैनुअल और क्लैरिकल टास्क होते हैं, जैसा कि एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नाइब कासिद को इस्तेमाल किया जाता है, फिजिकली
एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करता है। तो उसको बेहतर बनाने के लिए ईमेल्स के सिस्टम को इस्तेमाल किया जा सकता है और फाइल्स को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क को इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल क्लैरिकल टास्क जो है वो कम हो जाएंगे। वर्कर्स की सेफ्टी को बेहतर बनाया जा सकता है, जैसा कि अगर एक बॉयलर है, बजाय इसके कि उसकी हीट को या उसके टेम्परेचर को मैनुअली कंट्रोल किया जाए, कम या ज्यादा किया जाए, तो वहां पर एक ऐसा सिस्टम लगा दिया जाए, एक ऐसा हीटिंग सिस्टम लगा दिया जाए जिसे दूर बैठे एक ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड सिस्टम से कंट्रोल या मॉनिटर किया जा सके। तो इसमें वर्कर्स को बॉयलर के करीब नहीं जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी। ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी, जो कि हमने पहले पॉइंट में भी डिस्कस किया। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम कम हो जाएगा, ये पॉइंट भी हम पहले दूसरे पॉइंट्स में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा ऐसे सारे काम किए जा सकते हैं ऑटोमेशन को यूज करते हुए जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल हों, जैसे कि रेडियो एक्टिव एनवायरमेंट्स में काम करना, जहां पर ह्यूमन बींग्स जाएं तो वो बीमार हो सकते हैं, तो वहां पर ऑटोमेशन और मशीन्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा ऑटोमेशन ना करने की जो हाई कॉस्ट आ रही हैं उनको अवॉइड करने के लिए ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। ऑटोमेशन परफॉर्म करने के लिए यह जरूरी है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है जिसकी ऑटोमेशन करना दरकार है, उसे अच्छी तरह से समझ लिया जाए, उसकी इनपुट्स और उसकी आउटपुट्स को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कर लिया जाए। वैल्यू चेन एनालिसिस किया जाए, जिसका मतलब यह है कि उस सारे प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर जो एक्टिविटीज या जो पैरामीटर्स बहुत जरूरी हैं, जिनके बगैर वो प्रोसेस नहीं चल सकता, या जिन पैरामीटर्स को कम या ज्यादा करने से प्रोडक्टिविटी में चेंज आए, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा उस पूरे सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग बहुत जरूरी है। प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसमें ऐसे फैक्टर्स या ऐसे पैरामीटर्स जो कि रिडंडेंट, जिनकी जरूरत नहीं है, उन्हें एलिमिनेट करना पड़ता है। और इन द एंड ऑटोमेशन परफॉर्म की जाती है उस स्ट्रेटजी के तहत या उस सिस्टम के तहत जो कि आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ऑटोमेशन की मिसालें ऑटोमेटेड मशीन टूल्स से ली जा सकती हैं। ट्रांसफर लाइंस हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है किसी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। उसके अलावा ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम्स हैं जो कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं। गाड़ियों के मुख्तलिफ पार्ट्स को एक स्पेसिफिक वे में असेंबल करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं और प्री प्रोग्राम्ड सिस्टम्स होते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं। इस तरह से ऑटोमेटिक वे में मटेरियल्स को हैंडल करना या उन्हें स्टोर करना, ऑटोमेटिक वे में सिस्टम्स की इंस्पेक्शन करना क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि 3D प्रिंटर की एग्जांपल अभी हमने स्टडी की जिसमें ईंटें बनाई जाती हैं। तो एक ऐसा सिस्टम लगाया जा सकता है जिसके अंदर मुख्तलिफ सेंसर लगे जो कि ईंटों की ओरिएंटेशन को मेजर कर रहे हो और मुस्तकिल तौर पे उन्हें कंपेयर कर रहे हो रिक्वायरमेंट्स के साथ। ऑटोमेशन सिस्टम के एलिमेंट्स में रिसोर्सेज आ जाते हैं जिन्हें प्रोसेस को अचीव करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
फिर प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जिसमें एक सीक्वेंस दिया जाता है जिसके मुताबिक प्रोसेस काम करता है। फिर एक कंट्रोल सिस्टम आ जाता है जो कि प्रोसेस की रिप्रेजेंटेशन करता है। इस ब्लॉक डायग्राम में देखा जा सकता है कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये किस तरह से आपस में इंटर रिलेटेड है। प्रोसेस एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है जो किसी वर्क यूनिट पर परफॉर्म किया जाता है। रिसोर्सेज में मेनली एनर्जी सोर्सेज आ जाते हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रोसेस को, किसी भी एक्शन को अकम्प्लिश करने के लिए। इन एनर्जी सोर्सेज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और लाइट शामिल हैं। ऐसे एक्शंस जिन्हें एक ऑटोमेटेड सिस्टम या एक ऑटोमेटेड प्रोसेस परफॉर्म करता है उन्हें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। दूसरे अल्फाज में आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन किसी मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहलाती है। कंट्रोल सिस्टम प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और उसके किसी प्रोसेस की एक फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा मेथड जो कि किसी प्रोसेस के वेरिएबल्स या पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोसेस कंट्रोल कहलाता है। इन पैरामीटर्स में मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स के प्रोपोर्शन शामिल है। मुख्तलिफ मटीरियल्स का टेम्परेचर हो सकता है। उन इंग्रेडिएंट्स को कितनी अच्छी तरह से मिक्स किया गया है, या वो प्रेशर जिसमें इन मटेरियल्स को रखा गया है, और वगैरह वगैरह। प्रोसेस को कंट्रोल करने की जो वजूहात हैं वो कुछ यूं हैं कि वेरिएबिलिटी को कम किया जा सके, एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, या सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। वेरिएबिलिटी क्या होती है और उसको किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है कि एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है उसकी कंसिस्टेंसी को इंश्योर किया जाए। यानी कि जैसा हमने डिस्कस किया कि 3D प्रिंटर्स से अगर ईंटें बनाई जाएं तो वो सारी की सारी ईंटें सिमेट्रिक होंगी, ओरिएंटेशन उनकी एक जैसी होगी, इंग्रेडिएंट्स एक ही तरीके से, एक ही तनासब से आपस में मिक्स किए गए होंगे। तो इसको वेरिएबिलिटी कहा जाता है, जिसे हमने रिड्यूस करना है। यानी कि एरर्स कम से कम हों, वेरिएबिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर। तो प्रोसेस कंट्रोल जो कि एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम है, उससे हम ये काम कर सकते हैं, जिसे हमने 3D प्रिंटर के एग्जांपल में बहुत डिटेल से स्टडी किया है। इसकी मिसाल कुछ यूं भी दी जा सकती है कि जैसे पेट्रोल बनने का प्रोसेस है, उसमें अगर गैसोलीन के जो कंपोनेंट्स हैं वो गलती से ज्यादा हो जाएं, तो उस सूरत हाल में ओवरऑल कस्टमर को ज्यादा बेहतर क्वालिटी की चीज मिल जाएगी और उसने उस बेहतर क्वालिटी की चीज के लिए कम पे किया होगा, लिहाजा कंपनी को नुकसान हो जाएगा। उसके अलावा ये वेरिएबिलिटी कुछ यूं भी हो सकती है कि पेट्रोल में गैसोलीन के कंपोनेंट्स कम हों, जिसकी वजह से कस्टमर को लोअर क्वालिटी की चीज मिलेगी, जिसकी वजह से उसको एक हायर प्राइस पे करनी पड़ेगी।
तो यूं कस्टमर को बुरी चीज मिलेगी और उसने पे ज्यादा किया। कुछ प्रोसेसेस को एक सर्टन पॉइंट के ऊपर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है अगर एफिशिएंसी को बढ़ाना दरकार हो या एफिशिएंसी को मेंटेन करना दरकार हो। जैसा कि ब्रिक्स की एग्जांपल में हमने देखा कि जब ब्रिक्स के इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स किया जा रहा होता है उस टाइम पर एक सर्टेन टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है ताकि एक सिमेट्रिक, एक रिक्वायर्ड क्वालिटी अचीव की जा सके। तो लिहाजा इस टेम्परेचर को एक जगह पर रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर कंट्रोल कर लिया जाएगा तो प्रोसेस की एफिशिएंसी को इंश्योर कर लिया जाएगा। चूंकि इस प्रोसेस की एफिशिएंसी को इंश्योर किया जा सकेगा, एरर्स कम से कम आएंगे जिसकी वजह से रिसोर्सेज कम से कम यूटिलाइज होंगे और उसकी वजह से पैसों की बचत हो जाएगी। अगर प्रोसेस वेरिएबल्स को प्रॉपरली कंट्रोल ना किया जाए तो उससे प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल जाने का खदशा होता है। जैसे कि एक आउट ऑफ कंट्रोल न्यूक्लियर या केमिकल रिएक्शन वाकया हो सकता है जिसके रिजल्ट्स के तौर पर जानी नुकसान भी वाकया हो सकता है। अब ऐसी सूरत हाल में प्रोसेस कंट्रोल को प्रिसाइजली कैरी आउट करना बहुत जरूरी है ताकि विसिनिटी में मौजूद लेबर या जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। जैसे कि एक बॉयलर का प्रॉपर प्रेशर मेंटेन करना, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसके गैसेस के इनफ्लो को और आउटफ्लो को मॉनिटर करना, मेंटेन करना जरूरी हो जाएगा ताकि वो बॉयलर प्रेशर गैर जरूरी तौर पे बढ़ने की वजह से कहीं इम्प्लोड ना हो जाए, और अगर ऐसा होगा तो वर्कर्स की सेफ्टी इवेंचुअली खतरे में पड़ जाएगी। प्रोसेस कंट्रोल के 3 टास्क हैं: मेजर, कंपेयर और एडजस्ट। इसकी मिसाल कुछ यूं दी जा सकती है जैसे 3D प्रिंटर से ब्रिक्स बन के निकलती हैं। उन ब्रिक्स को एक सर्टेन सिस्टम में मॉनिटर किया जाता है। उस सिस्टम के अंदर सेंसर्स को इस्तेमाल करते हुए ब्रिक की ओरिएंटेशन को मेजर किया जा सकता है, यानी कि उसकी हाइट, लेंथ या विड्थ, और फिर उसको कंपेयर किया जा सकता है उस रिक्वायर्ड लेंथ, हाइट या विड्थ के साथ जो कि प्री प्रोग्राम्ड है। अगर इस लेंथ, हाइट या विड्थ में कोई कमी या बेशी होती है उसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑटोमेटिक वे में प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे कि अगर लेंथ कम होगी तो 3D प्रिंटर जो अगली ब्रिक बनाएगा उसमें लेंथ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होगी। एक ऐसा वेरिएबल जो कि पूरे प्रोसेस को डिफाइन करे प्रोसेस वेरिएबल कहलाता है, यानी कि उस प्रोसेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर। जैसे कि अगर आप फायर के पास बैठे हो तो उस सूरत हाल में टेम्परेचर प्रोसेस वेरिएबल होगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो प्रोसेस वेरिएबल हैं उनमें प्रेशर, फ्लो, लेवल, टेम्परेचर, डेंसिटी, लिक्विड्स की मिकदार, मास और कंडक्टिविटी शामिल हो सकते हैं। एक ऐसा वेरिएबल जिसे किसी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के ऊपर मेंटेन करना दरकार हो सेट पॉइंट कहलाता है। मिसाल के तौर पे अगर टेम्परेचर को विद इन 5 डिग्री सेल्सियस ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस रखना दरकार हो तो इस सूरत हाल में सेट पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहां पर एक टेम्परेचर सेंसर को इस्तेमाल किया जा सकता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए।
उस सेंसर को एक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर लगा दिया जाएगा, जहां पर ऑटोमेटेड सिस्टम मेजर, कंपेयर और एडजस्ट के टास्क को परफॉर्म करेगा। यानी कि टेम्परेचर मेजर हो रहा है, रिक्वायर्ड वैल्यू यानी कि सेट पॉइंट के साथ कंपेयर हो रहा है, कमी बेशी की रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से जो भी रेलेवेंट पैरामीटर बनता है उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर इस सूरत हाल में टेम्परेचर की रीडिंग 110 डिग्री सेल्सियस होगी तो कंट्रोलर ये डिटरमिन करेगा कि अब जो टेम्परेचर है वो दिए गए सेट पॉइंट से ज्यादा है, तो जिसकी वजह से जो बर्नर को फ्यूल की वैल्यू मिल रही है या जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उस फ्यूल की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ जाएगा। एक और मिसाल कुछ यूं दी जा सकती है कि टैंक का लेवल है और वो लेवल 20 फीट से नीचे फॉल नहीं करना चाहिए। तो ये टैंक कोई भी टैंक हो सकता है, जैसे कि घरों के पानी के टैंक्स होते हैं जो कि छतों के ऊपर रखे हुए होते हैं, जहां से घर के पानी आती। तो इस सूरत हाल में 20 फीट सेट पॉइंट कहलाएगा। जो ही उस सेट पॉइंट से वैल्यू कम होगी, पानी का पंप ऑन कर दिया जाएगा और पानी मोटर के अंदर से गुजर के टैंकी में पहुंच जाए। एक ऐसा वेरिएबल जो कि प्रोसेस वेरिएबल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो, मेजर्ड वेरिएबल कहलाता है। अगर टेम्परेचर कंट्रोल एग्जांपल में देखा जाए तो प्रोसेस वेरिएबल टेम्परेचर है और मेजर्ड वेरिएबल भी टेम्परेचर है। आमतौर पर प्रोसेस वेरिएबल और मेजर्ड वेरिएबल एक जैसे नहीं होते, सेम नहीं होते। अगर एक टैंक की मिसाल ली जाए जिसमें वाटर के लेवल को मेंटेन करना जरूरी है, तो उस सूरत हाल में वाटर के लेवल को मेजर करने के लिए हम पानी का जो इनवर्ड्स और आउटवर्ड फ्लो है उसको मेजर करके ये अंदाजा लगा सकते हैं या एस्टिमेट कर सकते हैं कि उस टैंक में पानी का लेवल कितना है। तो इस सूरत हाल में जो टैंक का लेवल है वो प्रोसेस वेरिएबल होगा और जो फ्लो है वो मेजर्ड वेरिएबल। एक और एग्जांपल कुछ यूं ली जा सकती है कि एक बॉयलर का टेम्परेचर मेंटेन करना दरकार है, तो उसमें एक टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर बॉयलर के साथ अटैच कर दिया जाता है फिजिकली, और अब जब बॉयलर का एक सर्टेन टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो उस हिसाब से रेजिस्टर की एक सर्टेन रेजिस्टेंस अचीव हो जाती है, जिसके ऊपर सिग्नल कंडीशनिंग लगाकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है। तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, और इस वोल्टेज ड्रॉप की मदद से अब हम ये अंदाजा लगा सकेंगे कि बॉयलर का टेम्परेचर कितना है। तो इस सूरत हाल में जो मेजर्ड वोल्टेज होगी वो मेजर्ड वेरिएबल होगा और जो बॉयलर का टेम्परेचर होगा वो प्रोसेस वेरिएबल होगा। एक ऐसा वेरिएबल जिसे इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेस वेरिएबल को सेट पॉइंट के करीब मेंटेन करने के लिए। तो बॉयलर की एग्जांपल अगर ली जाए तो उसमें जो पीडब्ल्यूएम का सिग्नल इलेक्ट्रिक बर्नर को प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी हीटिंग कंट्रोल करने के लिए, उसके ड्यूटी साइकिल को अगर कम या ज्यादा किया जाए या मैनिपुलेट किया जाए तो बर्नर की हीटिंग कम या ज्यादा हो सकती है। तो लिहाजा जो ड्यूटी साइकिल होगा इस सूरत हाल में वो मैनिपुलेटेड वेरिएबल होगा और जो बॉयलर का टेम्परेचर होगा वो प्रोसेस वेरिएबल होगा। इस ब्लॉक डायग्राम में देखा जा सकता है कि जो कंट्रोलर है उसको
मेजर्ड और प्रोसेस वेरिएबल से इनपुट दी जा रही है और उस हिसाब से एक रिलेटेड वेरिएबल जनरेट किया जा रहा है जो कि रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट परफॉर्म कर रहा है। प्रोसेस वेरिएबल और सेट पॉइंट के दरमियान का जो डिफरेंस होगा वो एरर कहलाएगा, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर किया जाता है और उस सूरत हाल में जो सेट पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर जो एरर होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस होगा। किसी भी कंट्रोल सिस्टम का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इस एरर को मिनिमाइज किया जाए या एलिमिनेट कर दिया जाए। तो चूंकि एलिमिनेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। एरर के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, उसका मैग्नीट्यूड, फिजिकली एरर कितना है, फिजिकली डेविएशन बिटवीन द टू टेम्परेचर्स कितनी है मेजर्ड और सेट, उसके अलावा उसका ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए अकर किया, और रेट ऑफ चेंज कि टाइम के एतबार से एरर में कितना फर्क आ रहा है। ऐसा एरर जो कि फिक्स्ड हो और टाइम के साथ ना बदले उसको ऑफसेट कहा जाता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करना रिक्वायर्ड है, तो उस सूरत हाल में अगर प्रोसेस का जो टेम्परेचर है वो 100.5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जा रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस, उस सूरत हाल में 0.5 डिग्री सेल्सियस ऑफसेट कहलाएगा। और कंट्रोल एल्गोरिदम उस कंट्रोल फंक्शन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसे इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस डबल क्रूसिबल मेथड कहलाता है। इसमें कोर और क्लैडिंग के प्री फॉर्म रॉड्स बना लिए जाते हैं, यानी कि कोर और क्लैडिंग के मटेरियल्स के रॉड्स बना लिए जाते हैं और उन्हें 2 सेपरेट कंटेनर्स के अंदर डिप किया जाता है। इन सेपरेट कंटेनर्स को क्रूसिबल्स कहा जाता है, जो कि प्लैटिनम के बने हुए होते हैं। फिगर में देखा जाए तो ये एक कंटेनर जिसके अंदर कोर को डिप किया गया वो सेंटर में पड़ा हुआ है और उसके अराउंड क्लैडिंग का कंटेनर है जिसमें क्लैडिंग के मटेरियल को डिप किया गया। ये दोनों क्रूसिबल्स या कंटेनर्स एक ओवन में रखे जाते हैं। इस ओवन का टेम्परेचर 800 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखा जाता है। इन क्रूसिबल्स के नीचे नोजल्स होती हैं जिनके थ्रू मोल्टन फॉर्म में इन मटेरियल्स को नीचे ड्रॉप किया जाता है। सेंटर में कोर की नोजल होती है और उसके अराउंड क्लैडिंग की नोजल होती है। एक सोलेनॉइड वाल्व लगा होता है जो कि इलेक्ट्रिकल वाल्व है। इसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करके ओपन या शट किया जा सकता है। तो अगर इसे ओपन किया जाए तो ये मोल्टन फॉर्म में मटेरियल नीचे ड्रॉप होने लग जाएगा ग्रेविटी के जोर के ऊपर। उसके बाद इसको ड्राई कर लिया जाएगा तो ऑप्टिकल फाइबर बन जाएगी। अलोंग द वे इसका डायामीटर मेजर कर लिया जाएगा, इसके अंदर ग्रेटिंग्स लगा दी जाएंगी, कोटिंग कर दी जाएगी, इसकी कंसेंट्रिसिटी मेजर कर ली जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर की जाएगी और उसके बाद इसे वाइंड अप कर लिया जाएगा। इस सारे प्रोसेस में प्रोसेस वेरिएबल्स भी हैं, मेजर्ड वेरिएबल्स भी हैं, मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स भी हैं, सेट पॉइंट्स हैं, एरर्स हैं और ऑफसेट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर ओवन का टेम्परेचर कम कर दिया जाए, उस सूरत हाल में द मटेरियल स्लो स्पीड से ड्रॉप होगा, ऑप्टिकल फाइबर का डायमीटर ज्यादा बनेगा। और अगर ओवन का टेम्परेचर ज्यादा कर दिया जाए तो उस सूरत हाल में मेल्ट हुआ मटेरियल ज्यादा तेजी से नीचे ड्रॉप होगा, तो बनने वाली ऑप्टिकल फाइबर का डायमीटर कम होगा। तो लिहाजा यहां पर ओवन के टेम्परेचर को मैनिपुलेटेड वेरिएबल के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है और इसी तरह से बनने वाली ऑप्टिकल फाइबर के
डायमीटर को प्रोसेस वेरिएबल के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है, और इसी तरह से एक रिक्वायर्ड फाइबर डायमीटर के तौर पे एक सेट पॉइंट रखा जा सकता है। इस सेशन से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे ऑनलाइन सेशन में पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।